किसी भी शख्स को सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी रोजाना करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्र 5% ही इस्तेमाल होता है। ये ऑक्सीजन हम उस हवा से लेते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ही क्यों नहीं सिलेंडर में भरा जा सकता है? प्लांट में ऑक्सीजन कैसे बनती है? प्लांट से अस्पताल तक कैसे पहुंचाई जाती है? ऑक्सीजन प्लांट से ये ऑन द स्पॉट रिपोर्ट देखिए। खुला आसमान दिया, नीला समंदर लिया, ऊंचे पर्वत दिए, नहरें, नदियां, पेड़, फल, हवा, पानी, जीने का हर जरिया दिया। एक अदद ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए अस्पतालों में जो ये कोहराम है, ये उसी हद का परिणाम है। इंसान उसी ऑक्सीजन के लिए दर बदर फिर रहा है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। सवाल यह है कि जब हर तरफ हवा में ऑक्सीजन है तो फिर सांसों पर संकट क्यों है? जिस वायुमंडल में हम जीते हैं, सांस लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन से भरा है। बाकी बचे 80% में हमें ज्यादातर नाइट्रोजन ही मिलती है। वायुमंडल में मौजूद इसी 21% ऑक्सीजन से मेडिकल यानी लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, इसी फलसफे को समझने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट में पहुंची। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीजों की मौत हो रही है और यही कारण है कि अब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि BMC ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इसके तहत BMC अब अपने 12 अस्पतालों में 16 ऑक्सीजन के प्लांट लगवाएगी। BMC के 2 अस्पताल यानी कि कस्तूरबा अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर जो कि जोगेश्वरी में है, वहां पर पहले से ऑक्सीजन के प्लांट मौजूद है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस होती है। सबसे पहले वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। हवा को काफी ठंडा करके ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इस दौरान हवा में मौजूद धूल, मिट्टी व अन्य कण निकाल दिए जाते हैं। आइए आपको सीधे दिखाते हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लांट कैसे काम करता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जोगेश्वरी के ट्रॉमा सेंटर में है और आप देखिए यहाँ पर नेचुरल एयर को किस तरह से एयर कंप्रेसर में डाला जा रहा है। बाहर से हवा आ रही है और यहाँ पर एयर कंप्रेसर में इसको कंप्रेस किया जा रहा है, जिसके बाद अगली प्रक्रिया एयर रिसीवर टैंक है। इस एयर रिसीवर टैंक में जब ये हवा आती है तो मॉइस्चर जो है वो यहाँ से हटाया जाता है। मॉइस्चर हटाने के बाद अगली प्रक्रिया एयर ड्रायर। यहाँ पर एयर ड्रायर में आगे यानी कि तीसरी हम कह सकते प्रक्रिया की जाती है और जितने भी अदर गैसेज हैं उन सबको हटा के यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर में लाया जाता है। ऑक्सीजन जनरेटर में आने के बाद अदर गैसेज हैं उसको हटाने के बाद ऑक्सीजन जनरेट होता है और यहाँ पर आप देखिए बड़ा टैंक है जो कि रिसीवर का काम करता है। इसी में ये सारा ऑक्सीजन जमा किया जाता है और समय समय पर जब अस्पताल को ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक तरीके से ये ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन उत्पादन करने का वैज्ञानिक तरीका काफी जटिल है। सरल शब्दों में समझें तो दबाव से हवा को लिक्विड बनाया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन रंग में नीला और बेहद ठंडा होता है, जिसका तापमान 0 से -183 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। यानी ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलकर गैस में बदल जाती है। इस वक्त अगर हम बात करें इस ट्रॉमा सेंटर की तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो प्लांट है। एक प्लांट आप देख सकते हैं इस तरफ, दूसरा प्लांट यहाँ पर है और लगातार यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जनरेट किया जा रहा है। अस्पताल की माने तो 50% ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों प्लांट से इस वक्त अस्पताल में पूरा हो रहा है। साथ ही अगर लागत की बात करें और दूसरी जगह से जो ऑक्सीजन आती है उसकी बात करें तो उससे आधे कीमत पर इन प्लांट से ऑक्सीजन यहाँ पर मरीजों को दिया जा रहा है। कुल मिलाकर तस्वीरें आपको हमने दिखाई और अब इंतज़ार है कि BMC कब जल्द से जल्द अपने सभी 12 अस्पतालों में ये प्लांट लगाए, जिससे ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है वो ख़त्म हो जाए और मरीजों की जान बचाई जा सके।
इस मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े से कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। अस्पताल में इसे मरीजों तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हर अस्पताल में यह सुविधा नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए जाते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम जम्मू में एक ऐसे ही ऑक्सीजन प्लांट में पहुंची। कोरोना की दूसरी वेव की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कई लोगों की तो कोरोना की वजह से मृत्यु तक हो गई, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ हाल है, ये जानने की कोशिश में हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्लांट में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट में कई ऑक्सीजन जो है वो रिफिल किया जा रहा है। जो यहाँ पर सिलेंडर है वो रिफिल किए जा रहे हैं। एक तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि रिफिल किया जा सके। जम्मू के सांबा के ऑक्सीजन गैस प्लांट में रोजाना सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर तैयार किए जा रहे हैं और रिफिल किया जा रहा है, जिन्हें अस्पतालों में भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, जरूरतमंद लोगों को सीधे प्लांट से ही ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर दिए जा रहे हैं। यहाँ से अक्सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, SMG, बत्रा, नारायण हॉस्पिटल कटरा, वहाँ पे आप ऑक्सीजन सप्लाई। बाकी तो एम्बुलेंस वाले आते हैं या कोई पेशेंट आ जाता है, ऐसे सप्लाई जाती है। बाकी राज्यों में जिस तरीके से कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी है, क्या यहाँ पर भी ऑक्सीजन? यहाँ पर तो अभी तक कोई कमी नहीं आई, अभी तक तो सबको मिल रहा है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। देश में जिस तरह से सांसों पर संकट आया हुआ है, उसे टालने के लिए 24 घंटे एक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ऑक्सीजन की किल्लत कम करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश के सरकारी अस्पतालों में 550 से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगेंगे। इन ऑक्सीजन प्लांट्स को पीएम केयर फंड से बनाया जाएगा। इसके अलावा देश में 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जाएंगे। इन प्लांट्स को जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा ताकि चाइनीज वायरस से जूझती सांसों को सबसे बड़ी राहत मिल सके। जाहिर है, कोरोना से निपटने का पूरा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना तो पहले भी था, लेकिन अचानक इतनी ऑक्सीजन की मांग क्यों बढ़ गई? इसका जवाब है कोरोना का डबल म्यूटेंट। कोरोना का नया वायरस सीधे फेफड़ों पर असर कर रहा है। फेफड़े हमारे सांस लेने का सबसे अहम जरिया है, इसलिए कोरोना के संक्रमण के बाद ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन के लिए मची मारामारी की वजह भी यही है। उम्मीद है ये स्याह दौर भी जल्द बीत जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।